नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व कक्षा में हमने तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आज हम समास के द्वितीय भेद कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो देखिए क्या है, इसमें पूर्व पद व समस्त जो पद है उसका उत्तर पद तो प्रधान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद में पूर्व पद और जो उत्तर पद है उसमें संबंध क्या होता है। पूर्व पद होता है उपमान और उत्तर पद होता है उपमेय। उपमेय वो चीज़ होती है जिसे हम किसी चीज़ की उपमा देते हैं। उपमान वह होता है जिस चीज़ से हम उस व्यक्ति को जो है उपमा देते हैं। विशेषण जो संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता, और विशेष्य वह व्यक्ति विशेष जिसको वो उस विशेषण से हम जो है अभिहित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब उपमेय, उपमान या विशेष्य विशेषण का संबंध कर्मधारय समास का प्रमुख लक्षण है। दूसरे शब्दों में वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमान तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की विभक्ति रहे, उससे कर्मधारय समास कहते हैं। सरल शब्दों में कर्ता तत्पुरुष जो होता है वो ही कर्मधारय होता है। तत्पुरुष के जैसे हमने भेद पढ़े, कर्म से लेकर के अधिकरण तक 6 भेद, लेकिन कर्ता तत्पुरुष नहीं था उसमें। तो कर्ता तत्पुरुष जो होता है ना, वो एक तरह से कर्मधारय समास है। कहने का मतलब है, पहचान क्या है, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में दोनों पदों के मध्य में हे जो हे के समान आदि आते हैं। इसमें है जो और के समान, तो समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम कर्मधारय है। जिस तत्पुरुष समास में के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो, लिंग वचन में समान हो, वहाँ पे कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास की निम्नलिखित स्थितियाँ होती है। देखिए, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। महान पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष वह है महापुरुष। फिर दोनों पद विशेषण श्वेत और रक्त, श्वेत रक्त। पहला पद क्या है, पहला पद है विशेषण, दूसरा विशेष्य। दोनों पद भी विशेषण होते हैं, तो श्वेत रक्त, श्वेत और रक्त। भला और बुरा, भला बुरा। कृष्ण और लोहित, कृष्ण लोहित। पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण, जैसे श्याम सुंदर, श्याम है जो, श्याम जो सुंदर है। दोनों पद विशेष्य, आम्र जो वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम्र जो वृक्ष है। पहला पद उपमान, घन की भांति श्याम, उन्हें कहेंगे घनश्याम। वज्र के समान कठोर, वज्र कठोर। पहला पद उपमेय अगर हुआ तो सिंह, नरसिंह को सिंह के समान नर। ठीक है। उपमान के बाद अगर उपमेय है तो चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। रूपक कर्मधारय में देखिए, मुख रूपी चंद्र, तो मुख चंद्र हो जाएगा। पहला पद कु, तो कुत्सित पुत्र मतलब कुपुत्र। तो कहने का मतलब विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान का संबंध इस समास का प्रमुख लक्षण है। देखिए कुछ उदाहरण। नव युवक, ये देखिए नव युवक, नव है जो युवक, है जो आ रहा है इसमें। इसी प्रकार पीतांबर, पीत है जो अंबर, कर्म ये हो गया। अंबर की विशेषता है पीलापन, तो इसके आधार पर हमें से कहा पीत है जो अंबर। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। अगला उदाहरण है इसमें नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता उसका नीलापन है। अगला उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा। कहने का मतलब है जो करके या रूपी के समान, एक तरह से विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का जो संबंध है वही कर्मधारय समास की प्रमुख विशेषता है। कनकलता, कनक कीसी लता, वही समानता इसमें भी आ गई है। ये देखिए कीसी के द्वारा। प्राण प्रिय, प्राण के समान जो प्रिय है उसको हम कहेंगे प्राण प्रिय। फिर देह लता, देह रूपी लता।
फिर अगला उदाहरण है लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। फिर है महादेव, महान है जो देव, तो वो है महादेव। अधमरा, आधा है जो मरा। तो इस प्रकार से जहाँ उपमेय, उपमान और विशेष विशेषण का संबंध द्योतित होता है वह तत्पुरुष, वह कर्मधारय समास होता है, कर्म को धारण करने वाला। तो इस प्रकार से हम कर्मधारय समास को उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। धन्यवाद।